गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। क्लास 10th एसएसटी के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिस द नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बेसिकली उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज में हमने कवर किया है। फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में सेकंड लेक्चर में हमने इटली का कैसे हमने यूनिफिकेशन करवाया है, और बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी कैसे हुआ या यूनिफाइड कैसे हुआ जर्मनी का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से कि इसके पीछे का क्या स्टोरी रहा होगा। ये आप देख सकते हैं 1865 से लेकर 1871 में जब जर्मनी जब यूनिफाइड हो गया था, उसके बाद का ये क्या है, मैप है। 18th सेंचुरी के मिड में होली रोमन एम्पायर हुआ करता था, जो प्रशिया के किंग ने बनाया था। प्रशिया के किंग ने बनाया था, ठीक है। तो होली रोमन एम्पायर में दो ऐसे किंगडम थे जो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। एक प्रशिया हो गया और दूसरा ऑस्ट्रिया हो गया। एक प्रशिया और दूसरा ऑस्ट्रिया, ये दोनों क्या थे, वैसे 39 स्टेट हुआ करते थे। 39 स्टेट आफ्टर यूनिफिकेशन क्या था, 39। जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये बाउंड्री देख रहे होंगे, ये पिंक कलर की, ये क्या है, जर्मन कॉन्फेडरेशन। यूनिफिकेशन से पहले ये अलग स्टेट हुआ करता था, ये अलग स्टेट हुआ करता था। सारे क्या थे, अलग अलग स्टेट में डिवाइड थे। ये अलग हुआ करता था, ये अलग, ये इधर ऑस्ट्रिया का, प्रशिया का हो गया, और इधर ये ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, इधर रशिया हो गया। तो ये जो हम बेसिकली देख रहे हैं, जो यूनिफाइड हुआ था, किसके बाद में, यूनिफिकेशन के बाद में ये बाउंड्रीज देख रहे हैं। उससे पहले ये छोटे छोटे स्टेट में क्या था, डिवाइड था, जिसमें जो रूल करते थे वो कौन करते थे, अलग अलग किंगडम, अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे। जर्मनी को 1848 में अनसक्सेसफुल ट्रायल किया गया था यूनिफाइड करने की, लेकिन जो उसमें कंजर्वेटिज्म थे या फिर और जो कंजर्वेटिव लोग थे, उसको होने नहीं दिया। तो मतलब एक ट्रायल जो था वो फेल ट्रायल था, वो सक्सेस नहीं हो पाया था। बट क्या आप बिलीव करेंगे कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था वो कंजर्वेटिव लोग ही किए, जैसे प्रशिया के किंग हो गया या ऑस्ट्रिया के किंग हो गए। तो प्रशिया के किंग ने ही उसको क्या किया था, यूनिफाई किया था। अब प्रशिया के किंग थे उस टाइम पे विल्हेम फर्स्ट के चीफ मिनिस्टर नाम क्या था उनका, ओटो वैन बिस्मार्क। नाम सुना होगा आपने कहीं कहीं, ओटो वैन बिस्मार्क। वो क्या कहते हैं कि जो आप क्या करोगे, यूनिफाइड करोगे। तो ओटो वैन बिस्मार्क ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के साथ में क्या किया, वॉर किया। जैसे फ्रांस के साथ में किया, डेनिस के साथ में किया, और ऑस्ट्रिया के साथ में किया। अच्छा, डेनिस के साथ वॉर करने का क्या रीजन हुआ करता था, क्योंकि डेनिस के ये आप दो एरिया, हॉल्स्टीन और हैम्बर्ग, ये वाला जो एरिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे, जिनका ट्रेडिशन, जिनका कल्चर, जिनका लैंग्वेज क्या था, जर्मन से मैच होता था। तो वो चाहते थे कि जो यहाँ के लोग हैं जिनका लैंग्वेज जर्मन है, वो कहाँ पे मिल जाए, वो कहाँ पे आ जाए, हमारी जर्मनी में। तो बेसिकली उन्होंने डेनमार्क को भी हराते हैं। और फ्रांस का तो आप जानते हैं, जब नेपोलियनिक वॉर हुआ था, उसके साथ में ही फ्रांस के साथ उनकी दुश्मनी हुआ करती थी, उसमें जब नेपोलियन ने लड़ाई किया था। तो बेसिकली जो ओटो वैन बिस्मार्क थे, वो फ्रांस को भी क्या करते हैं, हरा देते हैं, और ऑस्ट्रिया को भी हरा देते हैं। ये जो वॉर था बेटा 7 ईयर तक चला। कितने ईयर तक, 7 ईयर्स तक चला।
7 ईयर्स तक चला। फाइनली जो ऑस्ट्रियन था उन्होंने क्या किया, जीत पाए और जीत हुई उनकी। और ये वाला जो एरिया है लॉरेन, और यहाँ पे आप देख रहे हो अल्शेक, ये वाला एरिया किस में मिल गया, जर्मनी में मिल गया। ओके, और यहाँ पे ये जो प्रशिया है, प्रशिया के राजा ने फाइनली ये सारे वॉर करके और फाइनली जीत पाया किसको, जर्मनी को। 1871 में कब, 1871 में जो जर्मन है वो क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया, एक हो गया। किसके अंडर में, किसके रूल में, किसका पार्टिसिपेशन था ज्यादा, ओटो वैन बिस्मार्क का, जो कि चीफ मिनिस्टर था किसका, विल्हेम फर्स्ट का, जो कि किंग हुआ करता था कहाँ का, प्रुशिया का। बिस्मार्क था, उसने सबसे ज्यादा काम किया अपनी मिलिट्री पावर पे, अपने मिलिट्री पावर ब्यूरोक्रेसी पे, क्योंकि अगर वो किसी भी कंट्री से लड़ रहा है तो उसकी मिलिट्री और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ज्यादा रोल होगा, तो उसने उसको क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। तो ये कुछ बैकग्राउंड था। और जो डेनिस से इन्होंने लड़ाई किया था 1862 में किया था, 1862 में हुआ था। तो अब ये तो कुछ हमने क्या जान लिया, बैकग्राउंड जान लिया। अच्छा, यहाँ पे जो मैप दिया होता है ये एक्चुअली रीजन बताता है, कौन सा रीजन है, तो प्रशिया का 1865 में ये रीजन हुआ करता था प्रशिया का। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रशिया का कुछ पार्ट यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रशिया चाहेगा कि ये वाले पोर्शन भी क्या हो जाए, यूनिफाइड हो जाए और एक बन जाए। और ये अनेक्स्ड बाय प्रुशिया 1866, और ये जो रीजन है वो उसने प्रशिया ने क्या क्या था, छीना था। किसमें, प्रशिया ने 1866 में ये सारे क्या किया था, एक तरीके से छीन के लाए थे, एक तरीके से वॉर में हरा के लाए थे। और उसके बाद में देख रहे हैं कि ज्वाइंट प्रशिया इन नदर जर्मन कन्फेडरेशन, और ये जो है ये प्रशिया को ज्वाइन किए थे नदर, ये ऊपर वाला है तो नदर जर्मन कन्फेडरेशन बोलते हैं। सो जर्मन कन्फेडरेशन में यही था कि जो जर्मनी को है पूरी तरीके से क्या यूनिफाइड किया जाए। और अगर ये पोर्शन हम देखते हैं तो साउथ जर्मन कन्फेडरेशन हो गया। उसके बाद में कॉन्कर्ड फ्रॉम फ्रांस 1871, और ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये फ्रांस से क्या क्या था, फ्रांस से हार के बाद में जो जर्मन में मिला था जर्मन कन्फेडरेशन में, वो वाले पोर्शन है। और जर्मन एम्पायर 1871, और जो बाउंड्रीज दिख रहा है ये पूरा क्या है, जर्मन का एम्पायर है। तो आई होप आपको ये बैकग्राउंड समझ में आया होगा। और भी हम देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेक्चर से पहले जब वीडियो स्टार्ट है तो वहां से देख सकते हैं, ये बहुत सारा लिख गया है, क्योंकि ये भी कुछ डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बताना जरूरी है। अब देखते हैं और लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं कि 18th ऑफ सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्टेट। बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेट थे, जैसे कि मैंने बताया आपको 39 स्टेट्स हुआ करते थे। सम ऑफ स्टेट सीज टू एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, और कुछ स्टेट नेपोलियनिक वॉर के बाद में स्टेट बना, एग्जिस्टिंग में आया। एट द एंड ऑफ वॉर देयर वर स्टिल 39 इंडिपेंडेंट स्टेट इन जर्मनी, और वॉर के बाद में, वॉर के एंड होने के बाद में कितने स्टेट बने, 39 स्टेट बने। प्रुशिया वाज द मोस्ट पावरफुल, प्रुशिया और प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया जो था वो मोस्ट पावरफुल स्टेट हुआ करते थे, डोमिनेटेड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स नोन एज जंकर्स। जंकर्स वो होते थे जिनके पास में बहुत ज्यादा लैंड हुआ करता था, और वो जो उसका लैंड ऑनर हुआ करता था दैट इज कॉल्ड जंकर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जंकर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवाद, जो मिडिल क्लास के हुआ करते थे जर्मन में, उनका फीलिंग क्या था, जर्मनी को यूनिफाइड करने का। जर्मन फेडरेशन इट वाज नेशनल स्टेट गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। In May 1848, large number of political associations come together to vote for all German National Assembly. 1948 में क्या वेना में क्या होता है, मीटिंग होता है, जिसमें अलग अलग किंगडम के अलग अलग राजा किंग लोग आते थे, जैसे प्रशिया का हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, अलग अलग स्टेट के लोगों ने वहां पे क्या किया, मीटिंग किया। और मीटिंग में ये बातें किया गया, किसके अबाउट बात किया गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अबाउट बात किया गया। ओके, ये मीटिंग हुआ। उसके बाद में डियर रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड फ्रैंकफर्ट, एंड द फ्रैंकफर्ट असेंबली प्रपोज टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अंडर द किंग ऑफ प्रशिया एज एम्पायर। और प्रशिया के जो किंग थे, प्रशिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उनके अंडर में पूरी जर्मनी को यूनिफाइड करने की बात किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं कि द किंग ऑफ प्रशिया रिजेक्टेड द ऑफर। तो पहले जो राजा हुआ करते थे प्रशिया के, वो क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए इस ऑफर को। लेकिन जब बाद में विलियम फर्स्ट तो उन्होंने ये कदम उठाया यूनिफिकेशन का। तो फर्स्टली जो प्रशिया के किंग हुआ करते थे वो रिजेक्ट कर दिया ऑफर को और बोला कि नहीं, हमें कोई भी यूनिफाइड नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री और जो लैंड ऑनर हुआ करते थे, जंकर्स हुआ करते थे, उनको क्या किया, कंबाइन किया। किसके लिए, मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये पहले की बात है जब प्रशिया के अलग किंग हुआ करते थे। और जो किंग के टाइम पे यूनिफिकेशन हुआ वो तो कौन थे, विलियम फर्स्ट थे। Then Prussia under his chief minister of Otto von Bismarck led the movement of unification of Germany। और बाद में क्या हुआ, दूसरे जो किंग आए विल्हेम फर्स्ट, उनके अंडर में प्रशिया के राजा ने ये मतलब ऑर्डर दिया चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क को कि आपको यूनिफाइड करना है। बिस्मार्क कैरिड आउट द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और जो बिस्मार्क था उन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया और उसके बल पे क्या किया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया अलग अलग देशों के कंट्री के साथ में। प्रशिया वॉज विक्टोरियस इन दीज वॉर्स and the process of unification was completed as a result of Prussia victory over France। और फाइनली क्या होता है, प्रशिया जीत जाता है। He fought these war over 7 years, 7 साल तक लड़ाई चली। किसके साथ में, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के साथ में। फाइनली जो प्रशिया होता है वो क्या होता है, जीत जाता है। Consequently on 18th जनवरी, ये डेट आप याद रख सकते हैं, 18th जनवरी 18th of January 1871 में an assembly compromises the principles of German state। Representative of army, important Prussian ministers and Bismarck gathered in the place of Versailles and proclaimed the Prussian king Kaiser Wilhelm the new German empire। तो ये यहाँ पे इकट्ठे होते हैं जर्मनी के लोग वहाँ पे और प्रिंसेस जो थे, और फाइनली उन्होंने कैसर विलियम को जर्मनी का जो जर्मनी यूनिफाइड हो गया था वहाँ का क्या बना देते हैं, किंग बना देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया बेटा, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी क्या हो गई, यूनिफाइड हो गई। तो आपको याद रखना है जो मेजर पर्सनालिटीज हैं जिसका रोल है, और आपको याद रखना है ईयर कब हुआ था, कब इनिशिएट किया गया था इस जर्मनी को यूनिफाइड करने का, और फाइनली कब जर्मनी यूनिफाइड हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and you can share with your friends, you can refer with your friends। So मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो यहाँ पे आई टाइप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके इस लेक्चर को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।